हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ रेलवे 2024 और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एनटीपीसी में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुका है अभी तक, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का हम लोग सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेन मोटिव ये सीरीज का ये है कि आपको एक आइडिया मिले किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका रिपीट भी होता है रेलवेज में। सो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। उसके बाद साथ ही साथ एनटीपीसी के क्वेश्चंस करने के साथ साथ हम ग्रुप डी का भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपके लिए जीके जीएस का पार्ट लेके आया हूँ। इसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी इसी तरह वीडियो आगे चलता रहेगा। तो चैनल को अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे मेरा आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ये आपके लिए आज का पहला वीडियो है जो कि आपका पार्ट 1 होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। पीवाईक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 1 है ये आपका। इसी तरह आपका सीरीज चलता रहेगा और हर एक वीडियो में हम लोग 25 to 30 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लें। और ये प्रीवियस ईयर सीरीज खत्म होने के बाद ही कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होने वाला है जो कि एग्जाम में आ सकता है हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। सो द डेज वाज commemorate the end of the days in the city. So the Charminar was commemorate the end of the plague in the city। ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। सो चार मीनार इसलिए आपका बनाया गया था, ये आपका दिखाता था कि जो आपका प्लेग आया था उस समय सिटी पे उसे खत्म करने के लिए इसे कॉमेमोरेट किया गया था। आपका द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ट्रेन नंबर इंडिकेट्स इट्स। तो पहला डिजिट जो होता है ट्रेन नंबर का, किसी भी ट्रेन में आप देखते होंगे कि कुछ नंबर्स होता है, उसका सबसे पहला डिजिट क्या डिनोट करता है, तो वो ट्रेन का टाइप आपका डिनोट करता है। नेक्स्ट है बस ट्रेवल 36 किलोमीटर्स टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। जो आपका वेलोसिटी में जो चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या होगा, 72 में से अगर 36 आपका जाएगा तो यहाँ से आपका 36 आएगा, ठीक है। और नीचे आपका आएगा टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। ऊपर आपका जो ये 36 है वो आपका किलोमीटर पर आवर में है तो हमें इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको पता होगा। 5 से 5 हम यहाँ से काट देंगे और 18 से अगर हम 36 को कट करते हैं तो यहाँ से आपका 2 आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी मीटर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनता है इसमें से, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ न्यूट्रन इज, न्यूट्रन का मास कितना होता है, 1.6750 10 टू द पावर -27 kg, 10 टू द पावर -27 ग्राम या 10 टू द पावर -27 यूनिट या नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी, ये आपके केजी में दिया जाता है जो कि आपका होता है 1.6750 10 टू द पावर -27 kg। आपका हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स लेड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस। सो यूनिवर्सल पीस का आइडिया किसने दिया था, अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर नॉन ऑफ द अबव। इन्होंने आपका और एक चीज कहा था, दिन है दिन ए इलाही, दिन ए इलाही का भी मोटिव मतलब बात इन्होंने ही किया था, जिसमें आपका कहा जाता है कि सबका मालिक एक, दिन ए इलाही, ठीक है। तो अभी आपको आंसर का आइडिया लग गया होगा। तो ये आपका अकबर ने कहा था और ये यूनिवर्सल पीस का जो आइडिया है वो भी अकबर ने दिया था। अच्छा, आपका रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो रेटिनॉल किसका केमिकल नेम है, तो आपका विटामिन सी, बी, ए या फिर डी। द करेक्ट आंसर विल बी विटामिन ए, आपका करेक्ट आंसर बनता है। होता है हु वाज द लास्ट मुगल रूलर, अकबर, बहादुर शाह टू, औरंगजेब या मोहम्मद शाह। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह टू आपका करेक्ट आंसर बनता है। होगा इफ यू मिक्स लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन द रेनबो वी गेट। अगर डिफरेंट कलर का लाइट हम लोग मिक्स कर देंगे रेनबो के कलर में तो आपका पिंक लाइट, व्हाइट लाइट, कलरलेस लाइट या फिर ब्लैक लाइट देगा, या आपका कलरलेस लाइट देता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड। कंट्री ऑफ विंड इसे किसे कहा जाता है इनमें से, तो डेनमार्क विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपको बाउल ऑफ शुगर्स कहा जाए, बाउल ऑफ शुगर अगर कहा जाए तो आपका क्यूबा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपका प्रीवियसली रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट बिल्ड बाय द स्लेव डायनेस्टी।
सो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा या नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा वाज मेड बाय खिलजी, जो कि आपके खिलजी डायनेस्टी से थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो ये आपका जो अलाई दरवाजा है वो इस्लाम डायनेस्टी ने नहीं बनाया था। आपका गौर वाज कैप्चर्ड बाय शेर शाह इन विच बैटल। सो चौसा 1539, पानीपत 1526, घाघरा 1529। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि चौसा का लड़ाई हुआ था आपका 1539 का, वो इसके लिए करेक्ट बनता है। आपका व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द मीटर गेज लाइन ऑफ द इंडियन रेलवेज। सो 1000 mm, 600 mm, 762 mm या 500 mm। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 1000 mm होता है होगा। द अर्लीस्ट deciphered epigraphy of Ashoka's inscriptions in India was written in which script? So Kharosthi, Brahmi, देवनागरी या फिर हड़प्पन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर या फिर एनेमोमीटर। द करेक्ट आंसर विल बी स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फेनोमेना को अगर हमें स्टडी करना है तो इसके लिए आपका स्पेक्ट्रोमीटर का जरूरत पड़ता है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर। सो नर्मदा, घाघरा, तापी या फिर साबरमती। तो अगर हम पेनिनसुलर रिवर का अगर बात करें तो इस तरीके से आपका इस तरफ आपका क्या होता है, वेस्ट होता है, और इस तरफ आपका क्या होता है, ईस्ट होता है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होता है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर होता है, और इसी सारे रिवर को हम लोग पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। ठीक है, इसी सारे रिवर्स को हम लोग पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। अगर वेस्ट फ्लोइंग में हम लोग देखें तो इधर आपका नर्मदा, तापी, नर्मदा हो गया आपका, तापी हो गया, साबरमती हो गया, तो ये सब इधर फ्लो करता है आपका। और इस तरफ आपका गोदावरी, कृष्णा, ईस्ट में अगर हम लोग देखें तो गोदावरी, कृष्णा और भी आपके बहुत सारे रिवर्स है। तो ये दो दो रिवर्स का नाम मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि ये आपका इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जो कि हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन चार नाम से पूछा जाता है। ये सब आपके पेनिनसुलर रिवर है। जो कि आपका एक रिवर बच गया यहाँ पे, घाघरा रिवर, वो आपका पेनिनसुलर रिवर नहीं है। इसे आप लोग गंगा का ट्रिब्यूटरी भी हम कहते हैं, गंगा का ट्रिब्यूटरी इसे कहते हैं, या फिर इसे आप लोग हिमालयन रिवर भी कह सकते हैं, और इट इज नोन एज द हिमालयन रिवर। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालयन रिवर भी इसे कहा जाता है। तो पेनिनसुलर रिवर इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका घाघरा रिवर इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू रीट्स। तो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट्स आपका जारी करता है। इसमें कितने सारे रीट्स जारी होते हैं, तो 5 रीट्स आपके जारी होता है, जो कि आपका हैवियस कॉर्पस, मैंडमस, हमने पढ़ा है आगे, सेंचुरियो या फिर प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। उसके बाद अगर आपका हाई कोर्ट रीट जारी करता है तो कौन सा आर्टिकल के तहत करेगा, तो हाई कोर्ट आपका रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, और इसमें आपके 6 रीट्स होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके कितने रीट्स होते हैं, तो 6 टाइप्स ऑफ रीट्स होते हैं। नेक्स्ट है, द रंजीत सागर डैम is situated in which of the following rivers? So it is situated in Satluj river, Damsal river, रवि रिवर या फिर चेनाब रिवर। द करेक्ट आंसर विल बी रवि रिवर। और ये आपका रवि रिवर जो है, या फिर ये जो आपका रंजीत सागर डैम पे वो कहाँ पे है, तो ये आपका पंजाब में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड पासेस हाफ वे थ्रू इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या फिर आर्टिक सर्कल। द करेक्ट आंसर विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि आपका 22.5 डिग्री नॉर्थ से पास होता है। 22.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी शायद मेरा कुछ गलती हो रहा है इसमें, एक मिनट। हाँ, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ये आपका जो 22 डिग्री नॉर्थ मैंने लिखा है ये आपका गलत है, ये 23 डिग्री नॉर्थ होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है अगर आपसे पूछेगा, तो ये आपका पासेस फ्रॉम 8 स्टेट्स, जो कि आपका गुजरात से स्टार्ट होता है और आपका मणिपुर साइड में जाके उस तरफ आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खत्म होता है। तो ये आपका 8 स्टेट से पास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। but in 6 categories of nutrients are carbohydrate, protein, vitamin, minerals and fats, और साथ में लास्टली आपका वाटर इसका करेक्ट आंसर होता है, जो कि आपका है H2O।
सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो है आपका इन द सिटी ऑफ यूपी, विच सिटी ऑफ यूपी इज नोन एज द सेरेमिक सिटी? सो खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद या नॉन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर विल बी खुर्जा। खुर्जा इसका करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर बनेगा। So the University of Nalanda was set up by which of the following Gupta empire? So Kumar Gupta 1, Kumar Gupta 2, Chandragupta, Samudragupta. The correct answer will be option number A. Kumar Gupta 1 will be your correct answer. नेक्स्ट है आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर ओटावा में, ओटावा में, कैनबेरा, एम्स्टर्डम या फिर नॉन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम में इसका आपका हेडक्वार्टर है। आपका द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन इज? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का बात करेगा आपका तो एड्रिलिन, एड्रिनल, थायराइड, पीनेल या फिर आपका नॉन ऑफ द अबव? सो पीनियल ग्लैंड जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन में। सो ये सब आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से रहता है। साइंस आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको जनरल साइंस का अलग से वीडियो चाहिए तो जनरल साइंस का मेरे चैनल में अलग से वीडियो है, जो कि आपका मैं असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। सो आपका कोई भी एग्जाम के नाम से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस का वहाँ पे मैं करा रहा हूँ। तो हमें नाम नहीं देखना है कि कौन सा एग्जाम के लिए मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, आपको बस ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट गेन कर सके किसी भी प्लेलिस्ट से या फिर किसी भी टॉपिक से। तो जनरल साइंस का आपका पार्ट वाइज वीडियो चल रहा है, पार्ट वाइज वीडियो जिसमें आपका हर एक क्लास में मैं मैराथन सीरीज कराता हूँ, जिसके मैराथन में आपका मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस एक वीडियो में होता है। अभी तक इस तरीके का हमने 4 वीडियो कर लिया है, तो मैक्स टू मैक्स आपका 150 टू 200 क्वेश्चंस हमने वहाँ पे सॉल्व किया है। सो जाके इन सारे मैराथन वीडियो को एक्सेस कीजिए, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मैंने प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, द रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्स इन? किसके पास इसका पावर होता है रेसिडुअरी पावर? सो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट्स या फिर प्राइम मिनिस्टर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट आपका करेक्ट आंसर बनेगा इसके लिए। नेक्स्ट आपका फैटी एसिड इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ? क्या चीज से बना होता है ये? स्टार्च से, ग्लाइकोल से, ग्लाइसेरोल से या फिर प्रोटीन से? द करेक्ट आंसर विल बी ग्लाइसेरोल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा इसके लिए। नेक्स्ट है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आई बटन में लिंक प्लेस कर दिया है मैंने सारे वीडियो का, जाके सारे वीडियो को एक्सेस कर लीजिए। और अगर आप असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तैयारी कर रहे हैं फॉर असम स्टेट, तो वहाँ के लिए मैं सारा वीडियोस और कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आप जाके उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल।